रक्षा के क्षेत्र में क्या बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। रूस भारत के बीच बड़े रक्षा सौदे इस दौरे में संभव है। सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। सुखोई 57 पर समझौता होने की उम्मीद है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। और चलिए आपको बताते हैं मोदी के मॉस्को दौरे से भारत को क्या क्या हासिल होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने। तो देखिए, भारत को पुतिन का गिफ्ट पैक, जरा इसको समझिए आप। पूरी जानकारी आपके सामने देखिए। AK-203 राइफल, भारत को मिली 35,000 राइफल। ये एक भारत के लिए बहुत जरूरी कहें कि एमिनेशन है, जिससे भारत की सेना और मजबूत होगी। टैंक फाड़ने वाले गोले मैनगो, इसी कंपनी, रूसी कंपनी है ये, और भारत में टैंक फाड़ने वाले गोले बनाएगी। सुखोई 57 का हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अपग्रेडेड होगा भारत की जो वायु शक्ति है वो इसकी एंट्री से। बिल्कुल। और AK-203 का अगर जहां तक सवाल है, एडवांस असॉल्ट राइफल है ये, और टैंक फाड़ने वाले गोले मैंगो शेल्स जिन्हें कहा जा रहा है, T-72 और T-90 जैसे टैंकों से इसे दागा जाएगा। और सुखोई 57 के तो कहने ही क्या, दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। AK-203 की बात करें, राइफल की रेंज 800 मीटर है। मैंगो की बात करें, दोनों टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। और सुखोई 57 रूस ने कमियों को दूर किया, रेक्टिफाई किया है और इसे और ज्यादा रिवाइज किया है। और इसलिए इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग AK-203 के जरिए मुमकिन है। गोले मैंगो शेल्स टैंक के अंदर घुसकर तेज धमाका करते हैं। और सुखोई 57 के बारे में यह भी जान लीजिए कि इस फाइटर जेट पर फाइनल डील हो सकती है। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। सुखोई 57 की ये जो डील, जिसके पूरे आसार हैं, पूरी उम्मीद है कि इस डील पर फाइनल मुहर लग जाएगी, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। और जब हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की, तो क्या इस डील के जरिए उस राह पर भी एक तरह से हम चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हमारे अपने मुल्क में होना है। भारत जो करीब 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स वो रूस से लेता था, मगर ये भी सच्चाई है, लास्ट 10 साल में इसमें बहुत बदलाव आया है। अब भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है, और ये अब घट के करीब 30 से 35% रहेगा। इसका मतलब ज्यादातर हथियार भारत अब खुद बनाएगा। और यही नहीं, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, क्योंकि भारत अपने लिए ही नहीं और दूसरे देश के वर्ल्ड में भी इसको बेचेगा। अब जब बात आती है भारत और रूस की, देखो ये सच्चाई है, भारत अभी भी 30 से 35% जो हथियार हैं वो रूसी दे रहा है। तो उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके मेंटेनेंस के लिए हम अभी भी डिपेंडेंट हैं रूस से। ये मुझे लगता है वेस्ट भी समझता है। दूसरा जो सच्चाई है कि अभी भी हम कई हथियार उनसे ले रहे हैं। AK-203 जो अमेठी के अंदर अभी बने हैं, 35,000 बहुत ही अच्छी असॉल्ट राइफल है। इसके बाद जो मैंगो मिसाइल की बात करें, जो T-72 और T-90 में, वो भी एक प्रकार लेटेस्ट वर्जन मिसाइल है, बहुत ही आधुनिक मिसाइल है। अब जो सुखोई 57 की जब बात होती है समीर, तो उसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हमारे पास रफेल 4.5 है। जो सुखोई 57 जो है वो इतना टेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर बातचीत बहुत जोरों से होगी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में क्या हम सुखोई 57 लेंगे या हम एमका खुद बनाएंगे, क्या होने वाला है। क्या ये हम वेपन सिस्टम जिस प्रकार से हमने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया है, हम कुछ अमेरिका से भी ले रहे हैं, कुछ इजराइल से, कुछ फ्रांस से, क्या हम उसकी तरफ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि सच्चाई यह है, भारत और रूस के जो सुखोई 57 में भी कोई बड़ी बात हो सकती है, जॉइंट प्रोटेक्शन की साइड बात हो सकती है, उससे ये सारा गेम चेंज हो सकता है। और तीसरा जो सुखोई 400, जो S-400 हमने एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी 5 रेजिमेंट आनी थी, अभी तक 3 रेजिमेंट आई है। हो सकता है उसके ऊपर भी बात हो कि जो 2 रेजिमेंट है एयर डिफेंस सिस्टम की कब आ रही है। मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा, S-400 में अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई अभी तक काटसा के, जबकि उसने यही टर्की और चीन के ऊपर लगाई। टर्की को उसने F-35 देने से भी मना कर दिया। तो यह भी समझ है कि अमेरिका भी इस जो रूस और भारत की जो दोस्ती को नेगेटिव इतना नहीं देता। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि
क्या अब वो समय है, हम उस दौर में आ चुके हैं जब पश्चिम देश भारत की स्वतंत्र जो विदेश नीति है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं? भारत जब भी सख्ती के साथ अपने फैसले लेता है तो उनकी तरफ से अब वो विरोध या वो रिएक्शन, वो शार्प रिएक्शन हमें अब नहीं दिखते, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है।